देखेंगे उसी विधि से सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से और लाल फास्फोरस से अभिक्रिया कराने पर हम हेलोएल्केन को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये हमारी हेडिंग पड़ी हुई है हेलोएल्केन के निर्माण की विधियां, फिर हम देखेंगे एल्कोहल से। एल्कोहल से का मतलब होता है अगर हम एल्कोहल में अभिक्रिया करा दें, जैसे ये है संरचना हमारी, हम यहाँ पे संरचना लिखे हैं, ये एल्कोहल है, ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड है और इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये एल्किल एल्कोहल से जब सोडियम ब्रोमाइड अभिक्रिया करता है तब हमें प्राप्त होता है एल्किल ब्रोमाइड और साथ में प्राप्त होता है हमारा सोडियम बाई सल्फेट, साथ में जल। अब अगर दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि हम अगर एल्किल की जगह पर रख दें तो क्या बनेगा। जैसे हम एल्किल की जगह पर रख दें मेथिल या एथिल, तब देखेंगे जैसे हम मेथिल यहाँ पे रख दें CH3OH प्लस हमारा हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, साथ में लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब ये सोडियम ब्रोमाइड मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तब हमारा प्राप्त होगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल हमारा प्राप्त होगा मेथिल क्लोराइड और साथ में हो जाएगा सोडियम बाई सल्फेट प्लस जल। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा जल। अब ये रिएक्शन तो हम कर लिए, इसके साथ साथ हमें इसका नामकरण भी बहुत जरूरी है, तो हम इसका नाम भी लिखेंगे। नाम न लिखने पर आधा नंबर काट ले जाता है। ये हमारा है सोडियम बाई सल्फेट, ये है जल, हमारा मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है हमारे दोस्तों सोडियम ब्रोमाइड, और ये तो हमारा मेथिल एल्कोहल। ये दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों बात रही कि हमें ये याद कैसे होगा। हम ये जो संरचना लिखे हैं इस संरचना को याद कैसे करेंगे। तो अगर हमें याद करना है एल्कोहल से हमें हेलोएल्केन प्राप्त करना है तब ये संरचना ही हमें याद करनी है, ना कि ये जो हम एग्जाम्पल किए हैं इसे याद करना है। तो अब इसे सुनिए हमें याद कैसे करना है। तो जब हम एल्कोहल या मतलब कि एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तब हमारा प्राप्त होता है एल्किल ब्रोमाइड। तो आपको इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये याद होता है इतना जो अलग से कंपाउंड है तो सही है, अगर नहीं याद होता है तब हम एग्जाम में इतना ही लिख देंगे तब भी हमारा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लाल फास्फोरस की अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहल से, उसके द्वारा हम प्राप्त करेंगे हेलोएल्केन। तो जैसे हम यहाँ पहले लिखेंगे हमारा ई नंबर होगा और इसकी संरचना हम लिखेंगे एल्किल एल्कोहल प्लस लाल फास्फोरस, इसमें लेंगे X2 की जगह पर हम ले सकते हैं ब्रोमाइड या आयोडाइड, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते Br2, I2। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब हमारा प्राप्त होगा RX। ये इतना हमारा होता है संरचना। तो अब ये आपको समझ में आएगा, जैसे कि ये है एल्किल एल्कोहल, ये है लाल फास्फोरस, उसके साथ हम लेंगे 2 हाइलाइड परमाणु। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब हमारा प्राप्त होगा एल्किल हाइलाइड। अब हम इसका लिखेंगे नाम। तो नाम आप लोग ध्यान देना, ये हो जाएगा एल्किल, ये हो गया एल्किल हाइलाइड, ये हमारा
लाल फास्फोरस साथ में डाई हाइलाइट। अगर 2 हाइलाइट है तो डाई हाइलाइट पढ़ेंगे हम उसे। और ये तो हमारा है एल्किल एल्कोहल। अब उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फिर हम इसे याद कैसे करेंगे, तो वही जैसे कि एल्किल एल्कोहल में जब हम लाल फास्फोरस की अपक्रिया कराते हैं तब हमारा प्राप्त होता है एल्किल हाइलाइड। अब इसके आगे हम करेंगे एग्जाम्पल इसका। हम आर की जगह पर रखेंगे मेथिल एथिल कुछ भी लिख सकते हैं, और हाइलाइट की जगह पर रखेंगे ब्रोमाइड या आयोडाइड। तो यहाँ पे रख कर एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एथिल आर की जगह पर, साथ में OH। अब रिएक्शन किससे करेगा, लाल फास्फोरस से। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल, ये हमारा फास्फोरस का प्रतीक है, और इसके साथ हम लेंगे Br2। अब ये दोनों करेंगे रिएक्शन। जब रिएक्शन करेंगे तब हमारा प्राप्त होगा C2H5, ये हो जाएगा Br। तो ये हमारा हो गया एल्किल हाइलाइड। अगर हम जिसे नाम दे तो हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, और ये है एथिल अल्कोहल। और ये तो हो जाएगा लाल फास्फोरस। डाइब्रोमाइड, ये इसका हो गया नाम। तो अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे एल्कोहल के साथ अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। देखेंगे कैसे हम हैलोएल्केन प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी हो जाएगी संरचना। ये F नंबर होगा ROH प्लस क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये अब ये दोनों करेंगे रिएक्शन, तब हमारा प्राप्त होगा RCl प्लस POCl3। ये हमारा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे और होगा HCl। अब दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम एल्किल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तब हमारा प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड, साथ में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम इसका करेंगे नामकरण। ये हमारा हो जाएगा एल्किल अल्कोहल, ये हमारा हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये हमारा प्राप्त हुआ एल्किल क्लोराइड, और ये हमारा हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन हाइलाइड या कहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन हाइलाइड। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गएगा। अब याद कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है कि जब हम एल्किल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड, और साथ में प्राप्त होता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे एल्किल की जगह पर रखेंगे कंपाउंड। जैसे हम अगर ले लें 4 कार्बन, तब हमें क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए अगर हम 4 कार्बन रखते हैं, इसका एग्जाम्पल करें हम तो C4 हो जाएगा, और जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C4H9, और रहेगा साथ में अल्कोहल। अब ये C4H9 कहाँ से आया,
तो ये आया है एल्किल का सूत्र से। एल्किल का सूत्र हमारा क्या होता है, CnH2n+1। तो हम n की जगह पर रखे हैं 4, तो ये हो जाएगा 4H2 गुणे 4+1। यहाँ पे प्राप्त हुआ C4H9, 4 दूनी 8 + 9, तो ये यहाँ से आया C4H9। तो ये आपका डाउट खत्म हो गया होगा। तो अब दोस्तों इसके साथ हम कराएंगे पेंटाक्लोराइड की अपक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अपक्रिया। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे प्राप्त होगा C4H9Cl प्लस POCl3, साथ में हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब दोस्तों हम इसका करेंगे नामकरण। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम पढ़ते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। ये हमारा हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये प्राप्त हुआ ब्यूटिल क्लोराइड। ये हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब साथियों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी साथी को एल्किल का नामकरण करना नहीं आता है तो शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है चैनल में, जाकर वहां से देख सकता है। तो उम्मीद है साथियों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन का निर्माण। तो धन्यवाद दोस्तों।